Okay, let's start with now date and time function. Okay, we shall see complete date and time function into this. Let's start. To start with date and time function, first we need to know कि डेट एक्सेल में लाते कैसे हैं, डेट कैसे टाइप करते हैं, टाइम कैसे टाइप करते हैं. देयर आर टू वेज फॉर दिस. पहला तरीका है शॉर्टकट कीज यूज करके. तो शॉर्टकट की फॉर डेट द शॉर्टकट की इज कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन. हियर आई विल प्रेस कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन एंड करेंट डेट यहाँ पे आ गया. In the lower cell I am pressing. Now this is for the time control shift and semicolon. तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा कंट्रोल शिफ्ट, मैंने लेफ्ट हैंड से दबाया एंड फिर सेमीकॉलन राइट हैंड से. तो ये मुझे टाइम दे रहा है. ठीक है. सेम चीज आई विल यूज फंक्शन. फंक्शन का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है टुडे. आई विल टाइप इक्वल्स टू TOD. ये नीचे फंक्शन आ गया, मैं टैब द बटन दबाऊंगा टैब और ये फंक्शन सिलेक्ट हो गया. आई कैन क्लोज द ब्रैकेट, लास्ट ब्रैकेट है, आई कैन इग्नोर दिस, आई जस्ट प्रेस एंटर. करंट डेट. टाइम के लिए I'll press equals to NOW now function, press tab, function is selected, enter. Date and time both you will see here. Now one thing that in the last video in the basics I missed, key shortcut key में I want you to take one more shortcut key, format. Formatting के लिए you can remember one shortcut key, control plus 1. Okay. Now I'll come to date and time function, control plus 1. Now let us say कि ये टाइम में मुझे कंट्रोल सॉरी आवर्स एंड मिनट्स आर विजिबल. अभी 10:33 हो रहा है. तो अगर मुझे इसमें सेकंड भी चाहिए तो आई पुट माई कर्सर ये सेल इज सेलेक्टेड, कंट्रोल 1. दिस फॉर्मेटिंग ऑप्शन विल ओपन. नाउ आई विल सेलेक्ट टाइम और यहाँ पे ये सारे फॉर्मेट्स आपको दिख रहे हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल मुझे आवर्स मिनट्स एंड सेकेंड सारे चाहिए, AM PM भी चाहिए, तो आई विल सेलेक्ट दिस वन एंड क्लिक ओके. सेम चीज़ की फॉर्मेटिंग यहाँ पे चेंज हो जाएगी. ठीक है. सिमिलरली अगर इसकी भी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, डेट नहीं चाहिए, सिर्फ टाइम चाहिए, तो कंट्रोल 1, अगेन गो टू टाइम एंड सेलेक्ट दिस फॉर्मेट एंड ओके. डेट चला गया, सिर्फ टाइम में HH MM एंड SS है सेकेंड. ओके. Now, till now we have seen कि date and time के लिए we can use these two shortcut keys and function से भी हम date and time find कर सकते हैं. What is the difference? Difference is when I put my cursor here, you will see in the formula bar date is typed as 06-05-2026. Similarly, time भी वही typed है. But if I put my cursor here, you will see क्या कि function दिख रहा है, यहाँ पे भी function दिख रहा है. It means that whenever I type something in Excel, यहाँ पे कुछ टाइप करके कुछ भी इंटर किया, पूरा सेल एक्टिवेट हो गया, पूरा शीट एक्टिवेट हो गया. तो इससे क्या होगा, यू सी द डेट एंड टाइम दैट आई हैड टाइप्ड यूजिंग द शॉर्टकट कीज हैज नॉट चेंज्ड. ये मैंने 10:33 पे टाइप किया था, अभी भी ये उतना ही टाइम है, बट ये एवरी टाइम इट विल कीप चेंजिंग. रीजन, इट इज कमिंग फ्रॉम ए फंक्शन एंड जैसे मैं एक्सेल में कुछ टाइप करके एंटर दबाऊंगा, ये पूरी शीट एक्टिवेट होगी और जितने भी फंक्शन से एक्टिवेट होगा, तो ये टाइम हमेशा चेंज होता रहेगा. सी राइट नाउ इट इज 53 सेकेंड्स. इफ आई टेप मैं प्रेस समथिंग 9 ईयर कुछ भी एंटर, अभी 10:36 2 सेकेंड हो गए, राइट. दिस इज सो इट्स ऑन योर केस टू केस बेसिस. अगर आप चाहते हो कि हर टाइम मैं एक्सेल में कुछ करूं और ऊपर कुछ टाइम आ रहा है वो हमेशा चेंज होता रहे, तो मैं फंक्शन यूज़ करूंगा. अगर मैं चाहता हूं कि जिस टाइम मैंने टाइप किया बस वही कांस्टेंट रहे, तो मैं शॉर्टकट की यूज़ करूंगा, राइट. So this is about getting the date and time using shortcut keys and function. Next is I have already taken some dates here, and as you know in a date there are three components. One, day, 4 तारीख 5 तारीख 6 तारीख, ये सब days हैं. Second one is month, 5th month 6th month, that is May June July and so on. And last one is year. So if I am given a task to segregate date अलग column में दो, month अलग column में दो and year अलग column में दो, I will use three simple functions equal to DAY day and select this serial number. Serial number means date. ठीक है. Now why is this called serial number? Just after let me complete this, then we shall see in the side कि इसको serial number क्यों बोलते हैं. Serial number I will select this and enter. Similarly equal to month के लिए MONTH month function, select this serial number, enter. Similarly year के लिए भी same function equal to YEAR year, select this serial number, enter. Now अब मैं इस तीनों को select करूँगा,
नीचे के सेल सेलेक्ट करूँगा। व्हेनेवर यू हैव टू कॉपी द फॉर्मूला टू द लोअर सेल्स और यू हैव टू ड्रैग इट डाउन, you can select it like this, go to the corner button or you can drag this. Another way is you can select these all cells and first cell में आपका फॉर्मूला होना चाहिए and then you press Control D, तो ये नीचे सारा कॉपी हो जाएगा। अगर राइट साइड कॉपी करना है तो Control R। सिमिलरली मान लो क्वेश्चन में रिवर्स दिया हुआ है कि आपको डे कॉलम, मंथ कॉलम एंड ईयर कॉलम दिया हुआ है एंड आपको इससे डेट फॉर्म करना है। देन अगेन वी हैव ए सिंपल फंक्शन इक्वल टू DATE, डेट फंक्शन। डेट फंक्शन जैसे डालोगे आप, ये आपको 3 आर्गुमेंट्स मांगेगा। फर्स्ट इज ईयर, सेकेंड वन इज मंथ, थर्ड वन इज डे। तो सबसे पहले ये ईयर मांग रहा है तो मैं ईयर सेलेक्ट करूंगा, कॉमा। अब ये मंथ मांग रहा है तो मैं मंथ सेलेक्ट करूंगा, कॉमा। अब ये डे मांग रहा है तो मैं डे सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। Again, I will select this, select the lower cells, press Control D, it will be dragged down, Control D for down, ये हो गया। If you want to see the formula, then I'll use formula text and select this cell and I will drag this rightwards, Control R, ठीक है। अब ये आपका फॉर्मूला जो मैंने यूज किया और ये आपका आंसर है, ये फॉर्मूला, ये आंसर, ये फॉर्मूला, ये आंसर, ये फॉर्मूला, ये आंसर है। सिमिलरली टाइम के लिए आई हैव टेकन सम टाइम हियर and I want to extract hours, minutes and seconds. इसमें minutes seconds visible नहीं है but because of formatting again I can select this and press Control 1 and go to time and select any such format in which seconds are visible, click OK। ठीक है, तो वो कोई इशू नहीं है, सेकंड नहीं भी होता तो भी एक्सट्रैक्ट हो जाता। ठीक है, so now I will extract 3 components out of this time, hours, minutes and seconds। hours के लिए फंक्शन सिंपल है, इक्वल टू HOUR, select the time, enter। मिनट्स के लिए भी MINUTE मिनट, select this, enter। सेकंड्स के लिए भी सिंपल है, इक्वल टू SECON सेकंड, select this time and enter। You want to see the formula text, select this and drag it rightwards, Control R। ठीक है, सिमिलरली जैसे डेट में हमने ईयर, मंथ एंड डेट से डेट बनाया था, तो हम यहाँ पे आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड से टाइम बनाएंगे। टाइम के लिए अगेन सेम फंक्शन है, TIME, टाइम। फंक्शन सारे सिंपल है। इट इज आस्किंग फर्स्ट आवर, so I will select hours, then it is asking minute, then I will take minute, comma, it is asking second, so I will take this second and enter। अब मैं सबको एक साथ सेलेक्ट करूंगा, नीचे के सेल सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल D दबाऊंगा तो नीचे सारे रेप्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, नाउ वन थिंग आई हैड टोल्ड यू कि व्हेन आई प्रेस इक्वल टू डे फंक्शन या कोई भी फंक्शन जहाँ पे मुझे डेट सेलेक्ट करना होता है तो ये डेट ना बोल के सीरियल नंबर मांगता है, ऐसा क्यों? सी बेसिकली एक्सेल में क्या किया इन्होंने, डेट बनाने के लिए लेट अस से मैं आज का डेट लेता हूँ, कंट्रोल सेमी कॉलम, ये आज का डेट है। और अगर मैं इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करता हूँ, या तो आप कंट्रोल 1 दबा के इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो, या शॉर्टकट तरीका एक ये भी है कि यू गो टू द होम टैब एंड होम टैब में अगर आप इसमें से कोई फॉर्मेट अगर चेंज करना चाहते हो तो इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। तो राइट नाउ इट इज शॉर्ट डेट, अगर मैं इसको जनरल में कर दूँ तो ये एक नंबर आता है। ठीक है, अगर आज का डेट का नंबर 46,148 है तो लेट अस सी कि अगर सीरियल नंबर 1 है तो उसका डेट क्या है। मान लो ये सीरियल नंबर 1 है तो इसका डेट क्या होगा, अगर हम इसको डेट में चेंज कर दूं, ये बन जाता है 1 जैन 1900, यानी कि 1 जैन 1900 को इन्होंने सीरियल नंबर 1 दिया। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, 1 जैन 1900 को 1 दिया, 2 जैन, 3 जैन, 4 जैन, 5 जैन। अगर मैं इस सबको डेट के बदले जनरल में डाल दूं तो ये सीरियल नंबर कुछ ऐसा है। तो पहली डेट उन्होंने 1 जन 1900 को दी, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आज का डेट बनता है 46,148th डे आई। ये एक्चुअली सीरियल है एक, और इसको इन्होंने डेट बना दिया है। ठीक है, तो पहली डेट ये है, दूसरी डेट ये है और आज की डेट ये है, इसलिए इसको सीरियल नंबर बोलते हैं, डेट नहीं बोलते एक्सेल में। ठीक है, तो वेन एवर वी आर वर्किंग, और जब भी आप देखो कि हमको यहाँ पे डेट चाहिए था बट कोई सीरियल नंबर इस तरह से आ गया 648, इस तरह से सीरियल नंबर आ गया, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमको इसको कंट्रोल 1 दबाना है, आंसर ये भी सही है बट फॉर्मेट सही नहीं है। हमको कंट्रोल 1 दबाना है, इसको डेट सेलेक्ट करना है, ओके दबाना है, तो ये हमारा आज का डेट आ जाएगा। ठीक है, या ये कोई और डेट आ गया, मान लो कंट्रोल सेमी कॉलन, ये आज का डेट है। अगर हमको रिजल्ट कुछ ऐसा आ गया तो घबराने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल 1 दबाना है, डेट, एंटर, इट विल गिव यू द राइट डेट।
ठीक है। तो दैट वाज अबाउट व्हाई सीरियल नंबर इज अपीयरिंग। नेक्स्ट थिंग इज, सो इसके फंक्शन सारे सिंपल है, डे मंथ ईयर डेट आवर मिनट सेकेंड्स एंड टाइम। Next thing is, now let us say कि we have been given some dates and we are asked to find a date after 50 days। आज से 50 दिन के बाद कौन सा डेट होगा? आज का डेट अगर ये है, तो आज से 50 दिन के बाद डेट फाइंड करने के लिए we don't have to use any function, we don't have to remember any function, it's just like a simple mathematics। क्योंकि ये देखो, ये भी एक सीरियल नंबर ही है और ये भी एक 50 नंबर ही है, तो दो नंबर्स को ऐड करने के लिए we have a simple thing equals to select first serial number plus 50, जस्ट लाइक टू नंबर्स आर बीइंग एडेड, ऐसे ही ऐड कर दो, एंटर दबा दो, आपको डेट आ जाएगा। अगर डेट नहीं आता तो कंट्रोल 1 दबा के डेट सेलेक्ट कर लो फॉर्मेट में, वो आ जाएगा। ठीक है, तो 4 मई के बाद के 50 दिन के बाद 23 जून डेट आता है। ठीक है, तो व्हेन वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट ए एड एन नंबर ऑफ डेज, सो विल जस्ट सेलेक्ट द डेट एंड प्लस एन। ऊपर मैं फॉर्मूला भी लिखता जाऊंगा। ठीक है, ये तो डे ऐड करना था, अब मुझे मंथ ऐड करना है, तो क्या करेंगे? मंथ ऐड करने के लिए सिंपल मैथमेटिक्स विल नॉट वर्क, क्योंकि अगर आप कहते हो कि 3 मंथ ऐड करना है तो वैसे मैं 90 डेज ऐड कर दूंगा, इट विल नॉट वर्क, क्योंकि यू डोंट नो कि कौन सा मंथ वो ऐड करने बोल रहा है। हर मंथ में अलग अलग डेज होते हैं, फेब में कभी 28, 29, कभी अगस्त में 31, कभी जून में 30 हो जाता है। तो उसके लिए हमको एक सेपरेट फंक्शन चाहिए जिसका नाम है ई डेट। ई डेट, इट विल आस्क ओनली टू सिंपल आर्गुमेंट्स, वन इज स्टार्ट डेट, तो कौन से डेट में आपको ऐड करना है? तो मुझे इस डेट में ऐड करना है, कॉमा, कितने मंथ ऐड करने हैं? 4 मंथ ऐड करने हैं, 4, दैट्स इट। क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। देन यू कैन सेलेक्ट द सेल, सेलेक्ट द लोअर सेल्स आल्सो लाइक दिस, कंट्रोल डी, या फिर आप ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है 4 ईयर्स ऐड करना है। हमने डेज ऐड किया, मंथ ऐड किया, अब ईयर ऐड करना है। ईयर ऐड करने के लिए हमको कोई नया फंक्शन नहीं चाहिए, सेम फंक्शन यूज करेंगे, ई डेट। क्यों सेम फंक्शन यूज करेंगे? क्योंकि आप दुनिया में कोई भी साल ले लो, हर साल में 12 महीने ही होते हैं। तो इफ आई से 4 ईयर्स, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 48 मंथ्स, 12 4 जा 48। तो इसमें नया फंक्शन नहीं चाहिए। इट इज आस्किंग फॉर स्टार्ट डेट, अगेन आई सिलेक्ट द स्टार्ट डेट, कॉमा, मंथ्स, 4 ईयर्स है तो 12 4 जा 48 मंथ्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सिलेक्ट द सेल्स, ड्रैग इट डाउन, कंट्रोल डी। ये हो गया, हमने फर्स्ट में डे ऐड किया, फिर मंथ ऐड किया, फिर ईयर्स ऐड किया। उसके रिवर्स मुझे डेज माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट 50 डेज, तो सिंपल है, इक्वल टू लेट द डेट, पहले प्लस 50 किया था, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस 50 कर देंगे, एज सिंपल एज दैट, नो रॉकेट साइंस, कंट्रोल डी, गॉट मी द आंसर। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट 4 मंथ्स, यहाँ पे 4 मंथ्स ऐड किया था, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, तो फिर से ई डेट फंक्शन यूज कर लेंगे, स्टार्ट डेट सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, 4 मंथ्स ऐड करना था तो 4 लिख दिया, 4 मंथ्स माइनस करना है तो -4 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, कंट्रोल डी, सारा आंसर आ गया। 4 साल माइनस करना है, यस यू गेस्ड इट राइट, इक्वल टू ई डेट, सिलेक्ट द स्टार्ट डेट, कॉमा, -48, एंटर, कंट्रोल डी, काम खत्म। डेट ऑफ, नाउ वी हैव 2 डेट्स, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट। अब हमारे पास 2 डेट है, एक तो लेट्स से एम्प्लॉइज ने, एम्प्लॉय 1 ने, एम्प्लॉय 2 ने, एम्प्लॉय 3 ने डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिया हुआ है और डेट ऑफ रिटायरमेंट दिया हुआ है, और मुझे पता करना है कि हाउ मेनी डेज ही वाज एम्प्लॉयड। ठीक है, मतलब अगर किसी ने 4 जून 2022 को ज्वाइन किया, 4 मई 2026 को रिजाइन डाला या रिटायर हुआ, तो कितने दिनों तक वो एम्प्लॉयड रहा। 2 तरीके हैं, यहाँ सिंस यू ऑलरेडी नो कि ये भी एक सीरियल नंबर है, छोटा सीरियल नंबर, ये एक बड़ा सीरियल नंबर है, तो नंबर भी दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करने के लिए सिंपल है, इक्वल टू बड़ा सीरियल नंबर माइनस छोटा सीरियल नंबर, इट विल गिव यू द नंबर ऑफ डेज व्हेन ही वाज एम्प्लॉयड। इसको ड्रैग कर लो, इसमें क्या ये भी सेम रिजल्ट देगा, बट इसमें हम सिंपल मैथमेटिक्स यूज किया था हमने, इसमें हम एक फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है इक्वल टू डी ए वाई एस। इसमें 2 फंक्शन दिखेंगे आपको, एक डी ए वाई फंक्शन, एक डी ए वाई एस फंक्शन है। हमने डी ए वाई फंक्शन यहाँ पे यूज किया था जब हमको डेट से डेट एक्सट्रैक्ट करना था, ये डे फंक्शन है, बट यहाँ पे हमको कितने डेज हुए हैं इस दोनों डेट के बीच में वो निकालना है, तो हम इसमें डेज फंक्शन यूज करेंगे, डेज, या
इट विल आस्क यू टू थिंग्स, एंड डेट एंड स्टार्ट डेट। एंड डेट मतलब बाद वाला डेट, तो बड़ा सीरियल नंबर, कॉमा स्टार्ट डेट तो छोटा सीरियल नंबर, ठीक है। एंटर एंड ड्रैग इट डाउन। यू विल सी इन बोथ केसेस वी गॉट द सेम रिजल्ट्स। फर्स्ट केस में हमने बड़े सीरियल नंबर से छोटा माइनस कर दिया, सेकंड केस में हमने डेज फंक्शन यूज किया, रिजल्ट आपको सेम देगा। तीसरा नेटवर्क डेज। नाउ लेट अस से हमने यहाँ पे क्या फाइंड किया कि इस दोनों डेट के बीच में कितने, इस दोनों डेट के बीच में कितने नंबर ऑफ डेज है ये फाइंड किया। नाउ वी हैव टू फाइंड कि कितने नंबर ऑफ वर्किंग डेज है। सैटरडे माइनस कर देना है, संडे माइनस कर देना है, ठीक है। तो उसके लिए फंक्शन यूज करेंगे नेटवर्क डेज, ठीक है। And it is asking for start date, so I will select the start date, comma it is asking for end date, so I will select the end date. Now it is asking for the holidays. Holidays you will see this is in the big bracket. तो जब भी कोई आर्गुमेंट ब्रैकेट में मांग रहा है तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। मान लो कि इस क्वेश्चन में हमारे पास हॉलीडेज नहीं है, सिर्फ सैटरडे संडे को छुट्टी है, तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा नेटवर्क डेज में। ब्रैकेट क्लोज, एंटर, एंड देन आई कैन ड्रैग दिस डाउन, कंट्रोल डी, ठीक है। अब सेकंड में नाउ वी विल टेक कि मान लो 5 मई 2025 को और 5 जून 2025 को हॉलीडेज है, तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू नेटवर्क डेज, सेलेक्ट द स्टार्ट डेट, कॉमा सेलेक्ट द एंड डेट, कॉमा अब ये हॉलीडेज सेलेक्ट करना है, तो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ, इस दोनों को सिलेक्ट करेंगे और एंटर दबा देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने इन दोनों हॉलीडेज का नाम ऑलरेडी ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ पे टाइप करके नेम रेंज किया हुआ है, तो ये इस तरह से ले रहा है। Why I have created the name range? Because I have to drag this down. जब भी आप ड्रैग करोगे तो सेकंड वाले में अगर आप सही से नेम रेंज नहीं लोगे तो फर्स्ट में तो ये दोनों से सिलेक्ट करेगा, दूसरे में ये दोनों से ले लेगा, तीसरे में ये दोनों से ले लेगा, तो आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा आपका। दैट इज वाई वन मेथड इज, मैं इसको फिर से ही कर देता हूँ अदरवाइज देयर विल बी कंफ्यूजन। आई विल गो टू फॉर्मूलाज, नेम मैनेजर, डिलीट दिस, I'll type it again, equal to network days, select the start date, comma select the end date, comma I'll select these two holidays and enter. Now I cannot drag this down, the answer is correct, but if I drag this down there is a problem that first में तो holiday J27 to J28 था, ये दोनों selected है, but in second case the holidays have been selected, ये दोनों सेल, ये तो गड़बड़ है। थर्ड केस में ये दोनों सेल, ये गड़बड़ है, तो बार बार सेल नीचे ड्रैग हो रहा है ऑटोमेटिक। तो इसको स्टॉप करने के दो मेथड्स हैं। एक मेथड है कि आप J27 और J28 में डॉलर साइन लगा दो, ठीक है, $J $27 $J $28, F4 प्रेस करके फंक्शन के साथ आप इसको डॉलर साइन लगा सकते हो। तो अब आप इसको ड्रैग करोगे तो ये आंसर सही देगा, ठीक है, J27 J28 सब में आ गया। दूसरा तरीका है कि मैं डॉलर साइन यूज नहीं करना चाहता, देन आई विल डू नेटवर्क डेज, स्टार्ट डेट, कॉमा एंड डेट, कॉमा बिफोर आई डू दिस आई विल सेलेक्ट दिस टू सेल्स और मैं इसका कुछ नाम दे दूंगा माय हॉलीडेज, ठीक है, जैसे वो मैंने नेम रेंज में किया था। नाउ इक्वल टू नेटवर्क डेज, सेलेक्ट द स्टार्ट डेट, कॉमा सेलेक्ट द एंड डेट, कॉमा हॉलीडेज के लिए माय हॉलीडेज, एंड देन आई कैन ड्रैग इट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल, नेटवर्क डेज, ये सेकेंड वाला, इसका क्या यूज है, इट इज जस्ट सेइंग कि लेट्स से हमने बाय डिफॉल्ट लिया कि सैटरडे संडे को हॉलीडे है तो उसको माइनस कर देना है, बट लेट्स से वी आर इन सम ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सैटरडे संडे नहीं, ट्यूसडे वेंसडे या वेंसडे थर्सडे को हॉलीडे होता है, वीकेंड होता है। तो अब हमको इंटरनेशनल मेथड अप्लाई करना है जहाँ पे सैटरडे संडे नहीं है, लेट्स से फॉर आवर एग्जांपल वेंसडे एंड थर्सडे को वीकेंड है, तो अगर वेंसडे थर्सडे को वीकेंड मानते हैं तो नेटवर्क डेज कितना होगा। तो उसके लिए अगेन वी विल टेक नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल, फंक्शन ले लिया हमने। First thing it is asking for start date, so I'll select the start date. Next thing end date, so I'll select the end date, comma. The moment you press comma, it will give you a list of holiday systems. तो हमारे क्वेश्चन में हमने लिया था वेंसडे एंड थर्सडे,
तो वेडनेसडे एंड थर्सडे के आगे कौन सा नंबर है? 5th। तो आइदर आप इसको डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लो या 5 प्रेस कर दो, बोथ विल वर्क। ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इट इज आस्किंग फॉर holidays. So again, if I take these two or the only holidays, then again I will take my holidays, select this, close the bracket, enter, and then I will drag this. I got my answer. ठीक है। So just to summarize, these one is date of joining, date of retirement. इस दोनों के बीच का नंबर ऑफ डेज निकाला हमने सबट्रैक्ट करके या डेज फंक्शन यूज करके। उसके बाद हमने नेट वर्किंग डेज निकाला ये मान के कि सैटरडे संडे वीकेंड है। उसके बाद हमने नेट वर्क डेज निकाला, सैटरडे संडे वीकेंड है और मेरे पास और कुछ हॉलीडेज भी हैं जिसको मैंने नाम दे के सेव कर लिया। तीसरा हमने निकाला सैटरडे संडे तो नहीं है बट ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे है, तो हमने नेटवर्क डेज डॉट आई किया, माई हॉलीडेज किया और आंसर आ गया। लास्ट है कि मुझे डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिया गया है लेटेस्ट से, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ज़रा, और मुझे निकालना है इसमें 7 डेज ऐड करने हैं। ठीक है। नाउ 7 डेज हम पहले भी ऐड कर चुके हैं जब आई हैड सेड कि 50 दिन ऐड करना है तो सेलेक्ट द डेट प्लस 50। यहाँ भी मुझे 7 डेज ऐड करने हैं बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, 7 डेज मुझे ऐड तो करने हैं बट 7 वर्किंग डेज ऐड करने हैं। मीन्स अगर सैटरडे संडे है तो वो स्किप हो जाना चाहिए, राइट। सो यू विल सी द आंसर एंड देन यू विल अंडरस्टैंड। इक्वल टू वर्क डेज, इक्वल टू वर्क डेज, वर्क डे, selected the function. It is asking for start date. I've selected the start date, that is 4th May 2022, comma. It is asking for the days. So I'll select the 7 holidays मैं अभी नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। नाउ यू सी द रिजल्ट। अगर 4th मई में 7 दिन ऐड करूँ तो 4 7 11 आना चाहिए बट ये 13 आ रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में एक सैटरडे संडे आया होगा तो उसको उसने स्किप कर दिया, तो 4 7 11 मई का डेट ना देके 13 मई का डेट दे रहा है क्योंकि बीच में एक सैटरडे संडे आया होगा, वो वर्किंग डेज नहीं है, उसको स्किप करके और आगे ऐड कर दिया। दैट इज वाई आई एम गेटिंग 13th मई। ठीक है। अब मैंने हॉलीडेज में स्किप किया था, अगर आपको लग रहा है कि 4 तारीख के बाद मान लो 5 तारीख को या 9 तारीख को कोई और हॉलीडे भी है तो वो हॉलीडे फिर से मैं यहाँ टाइप करके उसको भी ऐड कर दूंगा तो ये 14th का डेट दे देगा और आगे का डेट दे देगा। तो अगर आप वो ऐड करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। ठीक है। सो दैट वाज अबाउट माय ऐड वर्किंग डेज। मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिख दूंगा, इक्वल टू फॉर्मूला टेक्स्ट, सो ऑन। नेक्स्ट एक फंक्शन है टेक्स्ट फंक्शन। ठीक है। टेक्स्ट फंक्शन इज ए वेरी गुड फंक्शन that will help you to put the date in any of the formats that you want. For example, I'll use text text function. I have taken some sample dates, so it is asking for value. I'll select the value, comma, format text. Every time यहाँ तक मैं same format use करूँगा, equal to text, select the date. उसके बाद फॉर्मेट टेक्स्ट में इट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि क्या फॉर्मेट यूज करेंगे, एंड ऑल द फॉर्मेट्स विल बी इन द इन्वर्टेड कॉमा। फॉर एग्जांपल पहले मैं डी डी ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डी डी कॉलम में लिया हुआ, यहाँ पे ट्रिपल डी लेंगे, यहाँ पे 4 टाइम्स डी लेंगे, फिर डबल एम लेंगे, फिर ट्रिपल एम लेंगे, फिर 4 टाइम्स एम लेंगे, फिर वाई वाई डबल वाई ट्रिपल वाई 4 टाइम्स वाई, एंड वी विल सी व्हाट आर द रिजल्ट्स वी आर गेटिंग। आई एम टेकिंग हियर डबल डी इन्वर्टेड कॉमा में, एंटर। आई एम टेकिंग हियर कॉमा ट्रिपल डी, एंटर। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इक्वल टू टेक्स्ट, select the date, comma 4 times d. Now you see the results. यहाँ पे मैं फंक्शन फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, फॉर्मूला टेक्स्ट। क्या देख रहे हो? ये डबल डी है तो ये 04 डेट निकाल के दे दिया इसने। ये ट्रिपल डी है तो 4 तारीख को कौन सा दिन था, THU 3 लेटर फॉर्मेट में देगा। अगर मैं 4 बार डी डालूँ तो ये पूरा डे पूरे फुल नेम में दे देगा। ठीक है। अगर मैं इसको ड्रैग डाउन करूँ तो यू कैन सी द डिफरेंट रिजल्ट्स। ठीक है। 24 मई को ट्यूसडे था तो पूरा ट्यूसडे, अगर 3 लीटर में डालूंगा तो TUE। सिमिलरली अगर मैं MM यूज़ करूंगा तो ये 08 देगा, अगर मैं ट्रिपल M यूज़ करूंगा तो 8 मतलब अगस्त का महीना AUZ देगा, और जब 4 टाइम्स यूज़ करूंगा तो फुल अगस्त लिखेगा। आई एम डूइंग दिस इक्वल टू टेक्स्ट, सिलेक्ट द डेट, कॉमा डबल M, ऊपर मैं फॉर्मूला भी लिखता जाता हूँ। ठीक है। इक्वल टू टेक्स्ट, सिलेक्ट द डेट,
comma triple M, inverted comma में always format will always be in the inverted comma, equal to text, select the date comma 4 times M. This is how the results will be. This is all three for the months, these all three for the days. ये month के लिए. Now let us see it for the year, equal to text, select the date comma double Y, equal to text, select the date comma triple Y, and equal to text, select the date comma 4 times Y. अब 3 टाइम्स Y और 4 टाइम्स Y में सेम रिजल्ट आएगा, आपको कोई चेंज नहीं है इसमें. ठीक है. अब फॉर्मेट क्या है? अब इन 9 कॉम्बिनेशंस में से डबल डी ट्रिपल डी 4 टाइम्स डी, डबल एम ट्रिपल एम 4 टाइम्स एम, एंड डबल वाई ट्रिपल वाई 4 टाइम्स में कोई भी कॉम्बिनेशन में डेट का यूज कर सकता हूँ. यू मस्ट हैव सीन कि जनरल डेट फॉर्मेट इज डी डी डैश एम एम, डी डी डैश एम एम डैश वाई 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 वाई. ये जनरल डेट फॉर्मेट है. बट लेट अस से क्वेश्चन में और इन सम सिचुएशन यू आर बीइंग आस्क्ड टू गेट द डेट इन ऑलवेज ट्रिपल एम. मान लो कोई अपसेट से डेट फॉर्मेट ले लेते हैं ट्रिपल एम माइनस डबल वाई डैश डी डी डी. ठीक है, इस तरह से डेट आना चाहिए. ठीक है, तो मैं ये सेम कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज कर सकता हूँ. इक्वल टू टेक्स्ट फंक्शन, सिलेक्ट द डेट. ठीक है, कॉमा. अब सेम फॉर्मेट डी डी एम एम और वाई वाई का कॉम्बिनेशन यूज कर सकता हूँ. इट इज एज पर द क्वेश्चन इट शुड बी ट्रिपल एम फर्स्ट, इन्वर्टेड कॉमा में ट्रिपल एम डैश डबल वाई डैश ट्रिपल डी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर. ये मेरा क्वेश्चन था, इसी फॉर्मेट में मेरा डेट आ गया. ये मेरा फॉर्मूला है. ठीक है, this is the formula, this is the result, and this was the question being asked. You have to get the dates in this format. Okay. एक और अच्छा फंक्शन है EO month, EOMONTH. I will write it again, EOMONTH, EO month. Should be in capital EOMONTH. ठीक है, it stands for EO end of month, means month का last date देगा ये आपको always. For example, these are the dates that I have taken and I want to find the last date of this month. So I will simply type equal to EOMONTH month, select the start date, comma. It will ask you month. अगर last date of the current month चाहिए तो आप 0 लिखो, enter. Last day of the next month चाहिए, the next question is last day of the next month. So I will take equal to EO month, start date, comma. Current month चाहिए था तो 0 डाला, last date of the next month चाहिए तो 1 डालूंगा, enter. Now see, ये मई का है, लास्ट डे ऑफ द सेम मंथ चाहिए तो मैंने 0 डाला और 31 मई आ गया. लास्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ चाहिए था तो मैंने 1 डाला यहाँ पे, और मई के बाद जून का लास्ट डेट 30 जून दे दिया इसने. अब क्वेश्चन है लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस मंथ. ये करंट मंथ, ये नेक्स्ट मंथ, ये प्रीवियस मंथ. प्रीवियस मंथ में क्या करेंगे, ईओ मंथ, सिलेक्ट द स्टार्ट डेट, कॉमा. प्रीवियस मंथ तो -1, एंटर. अब ये मई था, ये प्रीवियस मंथ अप्रैल है, अप्रैल का लास्ट डेट 30 अप्रैल दे दिया. I'll write the formula also here, formula text. ठीक है, करंट मंथ के लिए 0 डाला, नेक्स्ट मंथ के लिए 1 डाला, प्रीवियस मंथ के लिए -1 डाला. अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस लाइक फर्स्ट डेट ऑफ द नेक्स्ट मंथ. फर्स्ट डेट ऑफ द नेक्स्ट मंथ निकालना तो क्या करेंगे, ईओ मंथ का यूज करके पहले लास्ट डेट ऑफ दिस मंथ निकाल लेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे. तो लास्ट डेट ऑफ दिस मंथ के एक दिन बाद क्या होगा, फर्स्ट डेट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, आंसर आ जाएगा. तो पहले तो निकालेंगे लास्ट डेट ऑफ दिस मंथ, सो दैट विल बी ईओ मंथ, सिलेक्ट द डेट, कॉमा 0. तो इस मंथ का लास्ट डेट आ गया, प्लस जैसे ही 1 करेंगे तो लास्ट डेट ऑफ दिस मंथ +1, तो फर्स्ट डेट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ये फर्स्ट डेट ऑफ जून आ गया. सिमिलरली फर्स्ट डेट ऑफ दिस मंथ निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो लास्ट डेट ऑफ दी
प्रीवियस मंथ निकालेंगे पहले तो, इक्वल टू ईओ मंथ, सिलेक्ट द डेट कॉमा लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस मंथ चाहिए तो -1, प्रीवियस मंथ का लास्ट डेट आ गया, उसमें +1 ऐड कर देंगे तो इस मंथ का पहला डेट आ जाएगा, तो +1। आई राइट द फॉर्मूला ऑल्सो हियर, आई ड्रैग दिस, ये फॉर्मूला आ गया, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका रिजल्ट है, ये आपका फॉर्मूला, ये आपका रिजल्ट है। दैट इज अबाउट योर ईओ मंथ। ठीक है, नाउ लास्ट टॉपिक इज फाइंडिंग द एक्सपीरियंस और फाइंडिंग द एज। ठीक है, बिफोर दिस वी हैव स्किप्ड टू फंक्शंस दैट आई विल डिस्कस, दैट इज हियर, यस, कस्टम वी हैव ऑलरेडी सीन, कंट्रोल 1 दबा के आप कस्टम कर सकते हो डेट को। ठीक है, आई विल डिस्कस वीक डे फंक्शन एंड वीक नम फंक्शन। आई हैव टेकन सम सैम्पल डेट्स, इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर हम किसी चीज़ में वीक डे डालते हैं इक्वल टू वीक डे, इट इज आस्किंग सीरियल नंबर, सो आई सेलेक्ट द सीरियल नंबर। रिटर्न टाइप अभी मैं इग्नोर कर रहा हूँ, एंटर। यू जस्ट टाइप फॉर्मूला टेक्स्ट, आई शो द फॉर्मूला ऑल्सो, फॉर्मूला टेक्स्ट। सो ये दे रहा है 4th, इफ आई ड्रैग दिस डाउन then it will give you 4 1 5 2 7। वन थिंग यू नो कि वीक डे का रिजल्ट हमेशा या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। रीजन, वीक में 7 डेज हैं, 1 इज रिप्रेजेंटिंग संडे, 2 इज रिप्रेजेंटिंग मंडे, 3 इज रिप्रेजेंटिंग ट्यूसडे एंड सो ऑन। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि संडे 1 ना हो, मंडे 1 हो या ट्यूसडे 1 हो, तो उसका भी एक सिस्टम है जो मैंने अभी इग्नोर किया था, उसको अब इसमें डाल दूंगा, इक्वल टू वीक डे, सिलेक्ट दी सीरियल नंबर कॉमा। अब जो नेक्स्ट चीज है जो मैंने इग्नोर कर दिया था, रिटर्न टाइप, बिकॉज इट वाज एन ऑप्शनल आर्गुमेंट। रिटर्न टाइप, अगर मुझे संडे 1 मंडे 2 चाहिए तो ये सिलेक्ट कर लो, जो कि बाय डिफॉल्ट था। अगर मंडे 1 चाहिए, ट्यूसडे 2 चाहिए, तो फिर ये सिलेक्ट कर लो। अगर मान लो वेंसडे 1 चाहिए, उसके बाद थर्सडे 2 चाहिए, इस तरह से, तो ये सिलेक्ट कर लो। सो इफ आई सिलेक्ट दिस, लेट अस से एंटर, तो ये वेंसडे से शुरू हो रहा है और सो ऑन इट विल गिव द रिजल्ट्स। ठीक है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट आप यही ले लो, संडे को 1 लेते हैं हम, तो वीक डे, सिलेक्ट द डेट, बस एंटर कर दो। तो ये संडे अगर 1 है तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे, ये तारीख वेंसडे है, इसलिए वेंसडे वाला फॉर्मेट लिया था तो ये 1 आया था। ठीक है, दूसरा फंक्शन है वीक नम। वीक नम के रिजल्ट्स आपको 1 to 53 आएंगे। रीजन बीइंग, एक 1 ईयर में 53 या 52 वीक्स होते हैं, बट लास्ट में एक आध डेट और बढ़ जाता है तो वो 53rd वीक में चला जाता है। तो रिजल्ट्स आपको 1 आएंगे या 53 आएंगे। मान लो मैं 2 डेट्स लेता हूँ इसमें, फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर 01/01/2020 और एक ले रहा हूँ 31st December 2020। ठीक है, लेट्स फोकस ऑन दीज 2 डेट्स फॉर नाउ। ठीक है, अगर मैं इस डेट का वीक नम निकालता हूँ, वीक नम, सिलेक्ट द डेट, तो ये आंसर हमेशा 1 देगा, क्योंकि साल का पहला दिन है तो फर्स्ट वीक में ही आया होगा और ये साल का लास्ट डे है। इसका वीक नम क्या होगा, वीक नम, सिलेक्ट द डेट, एंटर, ये 53rd आएगा। आप इसके 3-4 दिन पहले का डेट ले लो, 31st को अगर मैं 27th बना दूँ तो ये भी 53rd में आ रहा है। अगर मैं इसको 25th बना दूँ या 24 बना दूँ, ये 52nd वीक में आ गया। तो 52 या 53 लास्ट आंसर आएगा आपका। ठीक है, अगर मैं बीच का कोई दिन ले लूँ, तो बीच का कोई साल के बीच का ले लूँ, 01/07, 1 जुलाई लेता हूँ। ठीक है, अब ये 27 बिल्कुल मिडिल का वीक आ गया, 27th वीक में पड़ रहा है जुलाई आपका। ठीक है, सो लाइक दिस, इक्वल टू वीक नम, लेट मी कंप्लीट दिस, एंटर। ठीक है, so basically weekday will give you results from 1 to 7 and week num will give you results from 1 to 53। the weekday shows you 7 days of the week and week num shows you कि ये डेट साल के कौन से वीक में पड़ रहा है। ठीक है, now let us move to the last thing that I said, finding the age or experience। ठीक है, मतलब you will be given 2 dates, मान लो डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये दिया हुआ है, बंदे ने 4 मई 2022 को ज्वाइन किया और आज 9th ऑफ
अगस्त 2026 को उसने रिटायर और ये रिज़ाइन किया। तो उसका एक्सपीरियंस बताइए मुझे ईयर्स में, मंथ्स में और डेज़ में, ठीक है? So, for this I will use a function DATEDIF. I will write this here in big and bold, because any other function if you see कि if I type average average, तो ये नीचे फंक्शन ये सारा सजेशन दिखाएगा आपको। बट डेट डिफ ऐसा फंक्शन है जिसमें सजेशन नहीं आएगा आपको। ये पुराना फंक्शन है बट स्टिल एक्सेल में वर्क करता है। पुरानी वर्जन्स में फंक्शन था ये, बट ये यहाँ पे वर्क करता है बट सजेशन नहीं दिखाएगा आपको। सो इन दिस फंक्शन यू हैव टू बी केयरफुल, आपको फंक्शन सही से लिखना है खुद से, एंड इसके आर्गुमेंट्स भी सही से लिखने हैं, वो भी सजेशन में नहीं आएगा। आई विल टाइप DATEDIF ब्रैकेट ओपन, ये सब करना पड़ेगा आपको। सिलेक्ट द फर्स्ट डेट कॉमा, सिलेक्ट द लास्ट डेट कॉमा। अब इसमें आपको जो एक्सपीरियंस है दोनों डेट के बीच का, ईयर्स में चाहिए, मंथ्स में चाहिए कि डेज में चाहिए। यहाँ पे मुझे ईयर्स में चाहिए, तो इन्वर्टेड कॉमा वाई इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंटर। तो इन दोनों डेट्स के बीच में 4 साल हुए हैं। आई राइट द फॉर्मूला ऑल्सो हियर, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग मी 4। Next thing is I'll use the same function equal to DATEDIF फर्स्ट डेट कॉमा लास्ट डेट कॉमा। अब मुझे ये चीज़ मंथ में चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए मैं m टाइप करूंगा, उसमें y किया था, इसमें m टाइप करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। द प्रॉब्लम इज मुझे चाहिए था 4 साल, 3-4 कुछ महीने होंगे और 10-15 दिन होंगे, ठीक है? बट ये टोटल मंथ्स मुझे कैलकुलेट करके दे रहा है। 4 मई 2022 से 9 अगस्त 2026 तक टोटल 51 महीने हैं। तो मुझे इसमें से ईयर माइनस करना है। तो उसके लिए मुझे आई विल मेक ए वेरी स्मॉल चेंज, इंस्टीड ऑफ इन द इन्वर्टेड कोमा, इंस्टीड ऑफ m आई विल गिव वाई एम। लेफ्ट साइड में y डालेंगे सो दैट ईयर्स को वो माइनस कर दे पहले, वाई एम। अब 51, आप देखो 51 मंथ्स में से 48 मंथ्स माइनस हो गए, ठीक है? 48 मंथ्स कहाँ चले गए? यहाँ पे 4 साल में चले गए। दैट वी हैव ऑलरेडी फाउंड, दैट इज वाई आई हैव सब्ट्रैक्टेड द y। 51 माइनस 48, 3 मंथ्स बच गए, ये यहाँ पे आ गया। Similarly, I have to get the remaining days. If I just type DATEDIF, select the first date, comma, select the last date, comma. If I just type D in the inverted comma, ये total days दे देगा 2 साल के बीच में, ठीक है? बट मुझे क्या चाहिए? रिमेनिंग नंबर ऑफ डे चाहिए। पहले सारे महीने निकाल दो, तो मैं D के पहले M डाल दूंगा, बस, एंटर। अब ये कंप्लीट आंसर आ रहा है कि अगर किसी बंदे ने 4 मई 2022 को ज्वाइन किया, 9 अगस्त 2026 को रिटायर किया, तो उसने 4 साल, 3 महीने, 5 साल काम किया। फॉर्मूला आपका ऊपर है और रिजल्ट्स यहाँ पे। दिस इज द फंक्शन। सिमिलरली सेम क्वेश्चन, अगर किसी का एज फाइंड करना है तो जनरली वी डू नॉट सी कि 53 इतने महीने, पूरे महीने में नहीं बताते। हम बताते हैं कि इतना साल प्लस इतना महीना और इतने दिन हुए। सो लेट अस से किसी का बर्थ डेट 1 मार्च 1991 है, तो करंट डेट आई विल टेक कंट्रोल सेमी कॉलन एंटर, ठीक है? अब मुझे ईयर्स में निकालना है, तो सेम आई विल टेक DATEDIF ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट द फर्स्ट डेट कॉमा, सिलेक्ट द लास्ट डेट कॉमा। मुझे ईयर्स में चाहिए तो इन्वर्टेड कॉमा वाई, इसमें तो कोई इशू नहीं है, इसमें हमेशा वाई ही आएगा। 35 ईयर्स का है वो। फिर कुछ महीने भी होंगे, तो इक्वल टू DATEDIF, अगेन आई विल टेक दी सेम स्टार्ट डेट कॉमा, एंड डेट कॉमा। यहाँ पे सिर्फ केयर करना है, सिर्फ एम नहीं डालना है इन्वर्टेड कॉमा में, वाई एम डालना है। दैट इज 35 ईयर्स एंड 2 मंथ्स। फिर कुछ दिन भी हुए होंगे, लेट अस सी, इक्वल टू DATEDIF ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट द फर्स्ट डेट कॉमा, सिलेक्ट द लास्ट डेट कॉमा। अब सिर्फ डी नहीं देना है, एम लेफ्ट साइड में, फिर डी एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो द एज ऑफ द पर्सन was born on 1 मार्च 1991। अगर आज का डेट 6 मई 2026 है, तो उसकी एज है 35 ईयर्स 2 मंथ्स एंड 5 डेज। मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, फॉर्मूला टेक्स्ट, कंट्रोल आर, here is your formula and here is your result, okay?
sheet is ready.